क्या तुमने कभी ऐसी कौम देखी है जो जुल्म के साए तले सांस लेती है लेकिन फिर भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करती? क्या तुमने कभी इन लोगों के बारे में सुना है जिनके हाथों में आजादी की नामत थी मगर बज़दिली की वजह से उन्होंने उसे खो दिया? अगर तुम ये कहानी आखिर तक न सुनो तो शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक खो बैठो, क्योंकि ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसकी तादाद तो ज्यादा थी मगर हिम्मत और जरात कम। ये एक ऐसे बादशाह की दर्दनाक कहानी है जो चाहता था कि अपने लोगों को गफलत की नींद से जगा दे, लेकिन उनके खौफ और पत्थर दिल मिजाज ने उम्मीद की किरणों को खाक में मिला दिया। नाकाम बादशाह जुल्म का जमाने की गर्दिश में ऐसे औकात भी आए हैं जब कौमें जुल्म के साए तले अपनी जिंदगी के दिन और रातें काटती रहीं। इन औकात में लोगों के दिल इस कदर खौफजदा होते हैं कि अपने हक का मुतालबा करने की जुर्रत तक नहीं रखते। ऐसा ही एक वक्त था जब एक वसीया सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुक्मरान था। वो जालिम हर रोज लोगों पर एक नया जुल्म ढाता। कभी लोगों का माल व असबाब लौट लेता, कभी बेगुनाहों को कैद में डाल देता और कभी महज अपनी ताकत की नुमाइश के लिए गरीबों की सांसें रोक लेता। गलियां बच्चों के रोने की आवाजों से गूंजती थीं, माओं की दुआएं आसमान के दरवाजों तक पहुंचती थीं, लेकिन लोगों के मना से कोई आवाज नहीं निकलती थी। ये लोग काहिल, सुस्त और बज़दिल थे। वो सिर्फ अपनी रोजमर्रा की फिक्र करते, जुल्म के खिलाफ कभी सर नहीं उठाते। हर दिल अंदर ही अंदर जलता मगर जबानें खामोश रहते। इस कौम की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्हें इत्तेहाद व यकजाती की कोई समझ न थी। इसी वक्त में एक और बादशाह भी जिंदा था जो रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसे अपनी कौम की हालत पर तरस आता और रोज सोचता कि उन्हें जुल्म के खिलाफ कैसे जगाया जाए, मगर जब भी वो उनकी हालत देखता उसका दिल गम से भर जाता। बादशाह की फिक्र। रातों को बादशाह अपने महल में तुनहा बैठता और बेख्वाब आंखों से सोचता, मैं एक ऐसी कौम का बादशाह हूं जो जुल्म के खिलाफ खामोश है। मैं उन्हें कैसे जगाऊं, उन्हें हिम्मत कैसे दूं? वो कई तदबीरें सोचता। कभी सरदारों को दरबार बुलाता और कहता, अपनी कौम से कहो कि इत्तेहाद करें, अपने हक का मुतालिबा करें। अगर तुम सब एक हो जाओ तो कोई जालिम तुम पर काबू ना पा सकेगा। लेकिन सरदार भी उसी कौम की बज़दिली का शिकार थे। वो सलाम दुआ की बातों से आगे न बढ़ते, न उनमें अमल की हिम्मत थी और न ही कौम को बीदार करने की ताकत। जुल्म के बढ़ने के नताइज लोगों का सब्र रोज बरोज कम होता जा रहा था, मगर बज़दिली इतनी ज्यादा थी कि आवाज बुलंद करने का ख्याल भी ना आता। घरों में गम का साया था, बच्चे भूख से रोते, माएं आहें भरते और जवान बेबसी से सर झुकाए रहते। बादशाह ये सब देखता और उसका दिल कटता। वो चाहता कि कौम के दिलों में गिरत की आग भड़काए, मगर राह न सुझाई देती। एक दिन उसने फैसला किया कि एक ऐसा इम्तिहान लेगा जिससे कौम की बज़दिली या गिरत वाज़ेह हो जाएगी। इम्तिहान का ऐलान बादशाह ने ऐलान किया, ए लोगो, कल सब दरबार में हाजिर हो जाओ। मेरे खादिम तुम्हें एक एक को कोड़ों से मारेंगे। लोग हैरान रह गए। कुछ ने सरगोशी की, ये क्यों? बादशाह हमें क्यों मारना चाहता है? मगर किसी ने सवाल करने की जुर्रत न की। अगले दिन हजारों लोग कितारों में खड़े हो गए। नौकर बहुत कम थे, मगर सब अपने वार के इंतजार में थे। बच्चों, बूढ़ों और जवानों के चेहरे दर्द और खौफ से भरे हुए थे, मगर जबानें खामोश थीं। बादशाह दूर से देख रहा था। दिल में उम्मीद थी कि शायद लोग उठ खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बज़दिल कौम की खामोशी कोड़े बरसते गए। लोग कराहते गए, मगर कोई बगावत न हुई। सब अपने वार के इंतजार में ऐसे खड़े थे जैसे कुर्बानी के जानवर कसाई के छरी के सामने। बादशाह हर लम्हा सोचता, अब लोग उठेंगे, अब चीखेंगे, मगर ऐसा कुछ न हुआ। आखिरकार जब सबको मारा गया, बादशाह ने नर्म लेकिन गहरे लहजे में पूछा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तुम क्यों खामोश रहे? मगर हाल में मुकम्मल खामोशी थी। बादशाह के दिल में चोट लगी, फिर भी कहा, जाओ, जब सोच लो कि तुम्हारी असल ख्वाहिश क्या है तो अपने चंद सरदार मेरे पास भेज देना। सरदारों की मुशावरत लोग घरों को गए। सरदार जरगा करके जमा हुए। चंद नौजवान बोले, हमें मार खाने में देर हो जाती है क्योंकि हम ज्यादा हैं और खादिम कम। बेहतर है कि खादिम ज्यादा हों ताकि हमारी बारी जल्दी आ जाए। एक बूढ़ा शख्स बोला, आए लोगों, हमारी असल मुश्किल ये नहीं कि बारी में देर हो रही है, हमारी असल मुश्किल ये जुल्म है जो रोज हम पर ढाए जाते हैं। हमें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए।
लेकिन बाकी सब खामोश रहे। आखिरकार सरदार दरबार गए और अपनी ख्वाहिश पेश की, बादशाह सलामत, खादिमों की तादाद बढ़ा दीजिए ताकि हमें इंतजार न करना पड़े। बादशाह की आंखों में आंसू ये सुनकर बादशाह के दिल में आग लग गई। बरसों की उम्मीदें खाकिस्तर हो गईं। उसने अपनी पगड़ी उतारी, तख्त से उतर आया और आंखों में आंसू लिए कहा, मैं ऐसी बज़दिल कौम का बादशाह नहीं रह सकता जो जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठा सके और सिर्फ अपने मार खाने के वक्त की फिक्र करे। वो महल छोड़कर निकल गया और दरविशाना जिंदगी अख्तियार की। नाकाम कौम का इंजाम बादशाह के जाने के बाद भी कौम पहले जैसी रही। जालिम बादशाह बदस्तूर जुल्म करता रहा। माएं बच्चों की भूख पर रोती रहें, जवान बेरोजगारी पर आहें भरते रहे, बूढ़े अपने बेटों की नाहिक मौत पर फरियाद करते रहे, मगर जबानें फिर भी खामोश रहें। बिलाखिर दुश्मनों ने हमला किया और बगैर किसी मुजाहमत के उस कौम को गुलाम बना लिया। तारीख ने उनका नाम बज़दिल कौम के तौर पर महफूज कर लिया। दूसरी तरफ वो बादशाह जो दरविश बन चुका था, दौर खड़ा कौम की शिकस्त देख रहा था और अफसोस से कह रहा था, मैं नाकाम बादशाह नहीं बल्कि तुम नाकाम कौम हो। मैं चाहता था कि तुम गीरत का इंतखाब करो, मगर तुमने गुलामी की मौत को तरजीह दी। सब ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी कौम के पास हजारों अफराद हों मगर इत्तेहाद और हिम्मत ना हो तो वो एक छोटे दुश्मन के सामने भी बेबस हो जाती है। जो कौम अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करती वो गुलामी के तौक में जकड़ी रहती है। हर बज़दिल कौम तारीख में सिर्फ अबरत का निशान बनकर रहती है। बस ऐ कारी, अपने आप से सवाल करो, क्या तुम भी उस बज़दिल कौम की तरह हो जो सिर्फ मार खाने के वक्त की फिक्र करती थी, या तुम में वो हिम्मत है कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ? जिंदगी तभी मीठे लगती है जब इज्जत, गैरत और आज़ादी की रोशनी में गुजारी जाए।